चलिए कंटिन्यू करते हैं अपने चैप्टर शेयर कैपिटल को उषा पब्लिकेशन की बुक में से। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं 29th। ए लिमिटेड कंपनी इशूड 990 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एज फुली पेड अप इन कंसिडरेशन ऑफ द परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी वर्थ ₹99,000। ओके, मेक एंट्री इन कंपनीज जर्नल। कंपनी के जर्नल में एंट्री बनाने को बोला है। क्या है कि अब हमने कैश नहीं लिया, कोई एसेट खरीदा है किसी और कंपनी से, जो भी मैन्युफैक्चर होगा उस एसेट का, तो एसेट खरीदा है प्लांट एंड मशीनरी, उसके अगेंस्ट हमने अपने इक्विटी शेयर इशू कर दिए उसको। ठीक है, क्या दे दिया है? इक्विटी शेयर दे दिए हैं। ओके, तो इस तरह के क्वेश्चन में जहाँ पर शेयर इशू किए जाते हैं फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, उसमें हम कोई भी कॉल्स वगैरह कॉल नहीं करते, ना ही हमारे पास कोई कैश आता है। जस्ट जो एसेट परचेज किया जाता है उसके अगेंस्ट हम कैपिटल इशू कर देते हैं वेंडर को। ठीक है, बहुत ही इजी है। दो जर्नल एंट्री डालेंगे, कोई ज़्यादा इसमें कॉम्प्लिकेशन नहीं करेंगे हम, क्योंकि सिंपल सही बात है, हमारे पास 990 इक्विटी शेयर 100 ईच वाले ही इशू किए हैं और 99,000 उसे देना था। 99,000 के ही शेयर इशू किए हैं, 99,000 की प्लांट और मशीनरी की वैल्यू है। ना कुछ ज़्यादा दिया ना कुछ कम दिया, तो कैलकुलेशन कोई करनी नहीं है। सिंपल सी जनरल एंट्री लिखिए सबसे पहले। क्या जनरल एंट्री बन जाएगी? जनरल का फॉर्मूला ड्रॉ कर लीजिए। डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, डेबिट, क्रेडिट, 5 कॉलम आपके बन गए। ऊपर लिख दीजिए इन द बुक्स ऑफ ए लिमिटेड कंपनी जर्नल। ठीक है, तो जर्नल एंट्री पहली हमारी बन जाएगी प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। यहाँ पर हमारे पास किसी भी वेंडर का नाम नहीं दिया हुआ है कि किससे खरीदी है मशीनरी, ऐसा कुछ लिखा नहीं। अगर वो नाम दिया होता तो यहाँ पर हम उसका नाम लिख लेते। ठीक है, पहले तो हमने एंट्री क्या करनी है, जो प्लांट और मशीन हमने परचेज किया है उसको बुक्स में डेबिट करके और वेंडर के पैसे खड़े कर लेने कि इसको इतनी पेमेंट हमने करनी है। ठीक है, तो अमाउंट कितना है? 99,000 के प्लांट मशीनरी है, तो 99,000 अमाउंट आ जाएगा और नरेशन आ जाएगी इसकी बीइंग परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। अब वेंडर का नेम नहीं दिया, इसलिए यहाँ पर हम ये भी नहीं लिख सकते फ्रॉम दैट वेंडर या फिर दैट ABC लिमिटेड, जो भी कुछ भी। ठीक है, तो अगर नेम दिया हो तो आप वो यहाँ पर मेंशन कर सकते हो नरेशन में भी, और वेंडर की प्लेस पर आपका नेम आ जाएगा। ओके, एंड सेकेंड जनरल एंट्री बन जाएगी और भी इजी। क्या है? उसमें हम शेयर कैपिटल इशू कर देंगे जितने की वेंडर को पेमेंट करनी है। तो वो जनरल एंट्री हमारी बन जाएगी वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 99,000 अमाउंट आ जाएगा। नरेशन आ जाएगी बीइंग शेयर कैपिटल इशूड फॉर परचेज ऑफ मशीनरी। ठीक है, तो सेम वैल्यू पर हमने शेयर कैपिटल इशू कर दी जितने की है। तो वेंडर का जो हमने क्रेडिट खड़ा किया था वो डेबिट करके उसको तो हो गया नील। ओके, तो वो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन हो गया है सॉल्व। बस इतना सा ही क्वेश्चन था, कोई ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं था। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30th। गुडलक लिमिटेड परचेज मशीनरी कॉस्टिंग 10 लाख रुपए फ्रॉम फेयर डील्स लिमिटेड। यहाँ पर आपको वेंडर का नेम दिया हुआ है। खरीदा भी क्या है? मशीनरी खरीदी है, 10 लाख की है। कहाँ से खरीदी वो भी बता दिया। आगे लिखा है द कंपनी पेड द प्राइस ऑफ बाय issue of equity shares of ₹10 each at premium of 25%। अब यहाँ पर थोड़ा सा चेंज हो गया केस। यहाँ पर क्या है, प्रीमियम पर शेयर इशू किए हैं हमने। जितनी वैल्यू है ना हमारे एसेट की, उतने पैसे नहीं दिए, उतने पैसे की कैपिटल नहीं दी है, थोड़ा सा उसमें प्रीमियम चार्ज कर लिया है। बिकॉज हमारी कंपनी की वैल्यू अच्छी है मार्केट में, तो इसलिए हमने क्या कहा कि आपको जो 10 लाख वाले शेयर हैं वो हम 10 लाख के शेयर पूरे नहीं देंगे, थोड़े शेयर
कम देंगे, कितने 25%। 25% हम उसमें लगाएंगे प्रीमियम। वो कैलकुलेशन आपको एक छोटा सा वर्किंग नोट बना के करनी पड़ेगी। तो चलिए मैं बताता हूँ कैसे करनी है। नेक्स्ट लिखा है आपके पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द अबव ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ गुडलक लिमिटेड। ओके, तो बस जर्नल एंट्री डालने को बोला है, कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं है। जर्नल एंट्री 2 ही डालेंगे, जस्ट इसमें एक वर्किंग नोट आपको पहले प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो जर्नल का फॉर्मेट ड्रॉ कर लीजिए। जर्नल एंट्री डालने के लिए पहले हम मशीनरी तो परचेज कर लें, उसके बाद वर्किंग नोट प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। सबसे पहले ऊपर लिख लीजिए इन द बुक्स ऑफ गुड लक लिमिटेड, और नीचे जर्नल आ जाएगा, फॉरन बन जाएगा डेट, पर्टिकुलर लेजर फोलियो, डेबिट एंड क्रेडिट, 5 कॉलम बना लीजिए। और सबसे पहली एंट्री डालेंगे हम मशीनरी अकाउंट डेबिट टू फेयर डील लिमिटेड अकाउंट। अमाउंट है 10 लाख 10 लाख। ओके, नरेशन आ जाएगी बीइंग मशीनरी परचेज फ्रॉम फेयर डील लिमिटेड। ओके, अब फेयर डील के पैसे हमने खड़े कर लिए, एसेट हमारे पास आ गया है। अब इस एसेट अमाउंट के अगेंस्ट हमने इक्विटी शेयर इशू करने हैं ऑन प्रीमियम ऑफ 25%। ओके, तो चलिए फिर उसकी छोटी सी कैलकुलेशन कर लेते हैं। सो वर्किंग नोट पर पे कर लीजिए और लिखिए कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ शेयर्स एंड प्रीमियम व्हेन इशूड एट 25%। अब 25% पर हमने इशू किए हैं, तो उसकी कैलकुलेशन कर लेंगे। कैसे आएगी? टोटल वैल्यू ऑफ शेयर इज इक्वल टू आ जाएगी फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम। प्रीमियम किस पे है? वो भी फेस वैल्यू का 25% दिया है ना, तो फेस वैल्यू है हमारे पास 10 रुपी, प्लस कर दीजिए ब्रैकेट ओपन करके 10 रुपी का ही 25%। तो प्रीमियम का अमाउंट कैलकुलेट किया तो हमने 10 का मल्टीप्लाई बाय 25% किया, तो ये निकला 2.5 मीन्स 2 रुपी 50 पैसे। तो टोटल अमाउंट जो हमारे पास आ जाएगा वैल्यू ऑफ शेयर कितनी, 10 में प्लस कर दीजिए प्रीमियम, तो ये बन गया 12 रुपी 50 पैसे। ओके, अब इसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ शेयर इशू करने कितने हैं अब। ठीक है, प्रीमियम पर चार्ज किया तो नंबर ऑफ शेयर तो इशू कम ही होंगे ना, तो लिखिए फिर कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशू टू परचेज ऑफ मशीनरी टू फेयर डील लिमिटेड। मशीनरी परचेज करने के लिए फेयर डील लिमिटेड को कितने नंबर ऑफ शेयर हमने इशू करने हैं। तो फॉर्मूला आ जाएगा हमारे पास, नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू टोटल परचेज अमाउंट ऑफ मशीनरी डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यू ऑफ अ शेयर। एक शेयर की कितनी प्राइस है उसके साथ इसको डिवाइड कर देंगे। सो हमारे मशीनरी के प्राइस कितना है, 10 लाख रुपीस। डिवाइड कर दीजिए जो हमने टोटल वैल्यू ऑफ शेयर निकाली है जिसपे हमने ये इशू करने हैं, वो है 12.5 रुपीज। तो 10 लाख को 12.5 से हमने डिवाइड किया तो हमारे पास नंबर ऑफ शेयर टोटल निकले हैं 80,000। ओके, तो ये हमारे क्या आगे जितने शेयर्स हमने इशू करने हैं, तो 80,000 के साथ आप फेस वैल्यू को मल्टीप्लाई करके शेयर कैपिटल का अमाउंट निकाल लोगे, और 2.5 से मल्टीप्लाई करके जो प्रीमियम का अमाउंट है उससे हमारा टोटल प्रीमियम निकल जाएगा। अगर वो वर्किंग नोट में कैलकुलेट करना है तो आप वो भी कर सकते हो। तो लिखिए कैलकुलेट द टोटल अमाउंट ऑफ शेयर एंड प्रीमियम। तो टोटल अमाउंट ऑफ शेयर कितना निकलेगा, टोटल फेस वैल्यू ऑफ शेयर इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय फेस वैल्यू पर शेयर। नंबर ऑफ शेयर है हमारे पास 80,000, मल्टीप्लाई कर दीजिए फेस वैल्यू 10 रुपीज, तो ये बन गया 8 लाख रुपीज। ओके, और टोटल सिक्योरिटी प्रीमियम कितना बन जाएगा, इज इक्वल टू आ जाएगा नंबर ऑफ शेयर मल्टीप्लाई बाय प्रीमियम पर शेयर। तो ये तो हमारे पास कितना है अमाउंट, नंबर ऑफ शेयर है 80,000, मल्टीप्लाई कर दिए 2.5 से, तो ये हमारे पास आएंगे 2 लाख रुपीज। सो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हमने इशू करने 80,000, मल्टीप्लाई कर दीजिए अमाउंट ऑफ प्रीमियम के साथ 2.5, तो ये हमारा अमाउंट आ गया 2 लाख रुपीज। तो जो सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट बना वो 2 लाख है, और शेयर कैपिटल का आ गया कितना, 8 लाख। तो चलिए फिर सेकंड वाली जर्नल एंट्री बी हम डाल लेते हैं। तो सेकंड जर्नल एंट्री में हम क्या लिखेंगे, डेबिट किसको करना है, फेयर डील लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट
टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। फेयर डील को हमने पैसे कितने देने हैं? 10 लाख रुपीज। शेयर कैपिटल कितनी इश्यू हुई? 8 लाख रुपए की। प्रीमियम कितना चार्ज किया? 2 लाख रुपीज। ओके, तो ये हमारे सारे अमाउंट आ गए। ओके, और नरेशन आ जाएगी इसकी, बीइंग प्राइस ऑफ मशीनरी पेड इन शेयर बीइंग इशूड एट 25% प्रीमियम। ओके, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन, ये भी कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31। क्या लिखा है इसमें? गुरजाप लिमिटेड परचेज प्लांट फ्रॉम संतोष फॉर रुपीज 3,78,000 payable in fully paid up shares of rupees 10 each. Past journal entries when share are issued at par and B point है share are issued at premium 20%। ठीक है, अब क्या है, जो हमने दो क्वेश्चन पहले किए हैं ना 29 से 30, उनको कंबाइन करके एक ही क्वेश्चन में डाल दिया है। एट पार वाला केस भी आ गया और एट प्रीमियम वाला केस भी आ गया, तो ये सॉल्व हो जाएगा फटाफट से। दोनों की आपको अंडरस्टैंडिंग तो हो ही गई है, इससे आपका क्या हो जाएगा, कॉन्सेप्ट एक बार से रिवाइज हो जाएगा। तो चलिए फिर करते हैं इसको फटाफट से सॉल्व। तो चलिए सबसे पहले लिखते हैं इन द बुक्स ऑफ गुरजाप लिमिटेड। जर्नल का लिख लीजिए और जर्नल का फॉर्मेट ड्रॉ कर लीजिए, डेट पर्टिकुलर लेजर फुली डेबिट एंड क्रेडिट का, और सबसे पहली जर्नल एंट्री हम क्या डालेंगे, सिंपली प्लांट की परचेज डाल लीजिए, बाद में कैलकुलेशन सारी हम कर लेंगे। ठीक है, तो लिखिए प्लांट अकाउंट डेबिट टू संतोष अकाउंट, जिससे हमने खरीदा है। प्लांट किससे खरीदा है? संतोष से। अमाउंट कितना है? 3,78,000। तो लिख दीजिए 3,78,000, 3,78,000। नरेशन आ जाएगी बीइंग परचेज ऑफ प्लांट फ्रॉम संतोष। ठीक है, तो ये हमारा हो गया फर्स्ट जनरल एंट्री, जो इजी है, जो तीनों ही कॉन्सेप्ट में सेम रहती है, तीनों ही क्वेश्चन में, दोनों ही कॉन्सेप्ट में ये जनरल एंट्री चेंज नहीं होने वाली। ठीक है, अब जो नेक्स्ट जनरल एंट्री है उसके दो कॉन्सेप्ट आपको दिए हुए हैं। पहला ए पार्ट तो इजी है, ए पार्ट में तो आपने कोई कैलकुलेशन नहीं करनी। ठीक है, ए केस की बी जनरल एंट्री में आपने कोई कैलकुलेशन नहीं करनी, सिंपली संतोष को जितना अमाउंट उसका ड्यू है उतनी ही कैपिटल इशू कर देनी है। तो उसकी जनरल एंट्री हमारी बन जाएगी संतोष अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने पैसे लेने हैं संतोष ने? 3,78,000। कैपिटल भी हमने उतनी इशू कर दी, 3,78,000। ठीक है, और नरेशन इसकी लिख देंगे बीइंग प्राइस ऑफ प्लांट पेड इन शेयर इशूड एट पार एट। ठीक है, इशू एट पार करके हमने ये कर लिया है इसकी भी जनरल एंट्री। तो ये हमारा ए केस हो गया है सॉल्व। अब हम चलते हैं अपने बी केस की ओर। बी केस में वही हमें सबसे पहले वर्किंग नोट प्रिपेयर करना पड़ेगा और कैलकुलेशंस करनी पड़ेगी। अगर तो चलिए फिर लिखिए कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ शेयर्स एंड प्रीमियम व्हेन इशूड एट 20% प्रीमियम। अब 20% पर इशू किए हैं तो कैलकुलेशन करने हमने अमाउंट, तो फॉर्मूला वही लगाएंगे, टोटल वैल्यू ऑफ शेयर इज इक्वल टू फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम। तो फेस वैल्यू हमारे पास 10 रुपी और प्लस कर दीजिए 10 रुपी का ही प्रीमियम 20%। ओके, तो 10 प्लस आ जाएगा 2, 10 का 20% 2 रुपी बन गया ना। टोटल फेस हमारी जो वैल्यू ऑफ शेयर निकल गई वो आ गई 12 रुपीज। ओके, अब इसके अकॉर्डिंग हम नंबर ऑफ शेयर्स कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारी सेकंड जनरल एंट्री भी आ जाएगी। तो लिखिए कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड फॉर परचेज ऑफ प्लांट। उसका फॉर्मूला है नंबर ऑफ शेयर इज इक्वल टू टोटल परचेज अमाउंट ऑफ प्लांट डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यू ऑफ आ शेयर। ठीक है, जहाँ पर लिख दी टोटल वैल्यू पर शेयर, एक सिंगल शेयर की वैल्यू यहाँ पर डिवाइड करनी है हमने। 3,78,000 हमारे जो प्लांट की वैल्यू है उसको डिवाइड कर दीजिए जो हमने अभी अभी शेयर की वैल्यू कैलकुलेट की है टोटल, वो है 12 रुपीज। तो टोटल नंबर ऑफ शेयर हमने इशू किए हैं 31,500। ओके, कितने नंबर ऑफ शेयर इशू हो गए? 31,500। अब इसके साथ ही कैलकुलेशन करके हम अमाउंट डाल देंगे हमारा जर्नल एंट्री में। तो चलिए फिर, तो लास्ट जर्नल एंट्री भी डाल लेते हैं केस बी की, और
फर्स्ट जनरल एंट्री तो चेंज नहीं होगी, दोनों में कॉमन ही रहेगी। केस बी में सेकंड जनरल एंट्री चेंज होगी, तो उसकी क्या बन गई जनरल एंट्री, संतोष अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। संतोष को पैसे कितने देने हैं हमने, 3,78,000 रुपीज। ठीक है, 3,78,000 संतोष को देना है और उसको नंबर ऑफ शेयर हमने इशू किए हैं 31,500। तो फेस वैल्यू ₹10, तो शेयर कैपिटल का अमाउंट कितना आ जाएगा, 31,500 मल्टीप्लाई बाय 10 कर दीजिए, तो ये अमाउंट आया 3,15,000। एंड सिक्योरिटी प्रीमियम आ जाएगा 31,500 मल्टीप्लाई कर दीजिए, ₹2 हमारा है प्रीमियम, तो ये आ गया 63,000। ओके, तो ये हमारा टोटल डेबिट और क्रेडिट का भी आपस में इक्वल है, क्योंकि क्रेडिट का टोटल भी हमारा बन गया है 3,78,000। ओके, तो ये भी हमारी जनरल एंट्री होगी कंप्लीट। इसकी भी लिख लीजिए नरेशन, क्या आ जाएगी, बीइंग प्राइस ऑफ प्लांट पेड इन 31,500 नंबर ऑफ शेयर्स बीइंग इशूड एट 20% प्रीमियम। ओके, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन जे बी कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 32। राघव लिमिटेड परचेज अ रनिंग बिजनेस ऑफ कृष्णा ट्रेडर ऑफ सम ऑफ ₹15 lakh पेबल 3 lakh बाय चेक एंड द बैलेंस इशूड इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच एट प्रीमियम ऑफ 20%। द एसेट्स एंड लाइबिलिटी कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग। अब क्या है कि राघव ने परचेज कर लिया है बिजनेस ही कृष्णा ट्रेडर का, सारे का सारा, कितने का, 15 लाख का, लेकिन उसमें से उसने कैश जो पे किया है बाय बैंक कितना, 3 लाख रुपीज़, और बाकी का बैलेंस जो है 12 लाख वो इक्विटी शेयर देगा उसको 100 रुपये ईच वाले। प्रीमियम कितना है उस पर, 20% प्रीमियम पर। और उसके अगेंस्ट उसको क्या क्या एसेट्स एंड लाइबिलिटीज मिली हैं वो हमें बताया हुआ है। प्लांट एंड मशीनरी मिला है हमारे पास, ठीक है, 4 लाख का, बिल्डिंग है 6 लाख की, स्टॉक है 5 लाख का, सन्ड्री डेटर्स है 3 लाख के, सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं 2 लाख के। ठीक है, अब और लिखा है रिकॉर्ड नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ राघव लिमिटेड। अब आपको जर्नल एंट्री डालने को बोला है राघव लिमिटेड से। ठीक है, तो चलिए फिर करते हैं इसको सॉल्व, देखना क्या है। अब इसमें पहली जो जनरल एंट्री हम डालेंगे उसमें सभी एसेट्स को टेक ओवर करेंगे और लाइबिलिटीज़ को भी साथ में साथ। ठीक है, उसके साथ ही हमें परचेज कंसिडरेशन भी गिवन है कि हमने तो 15 लाख ही देना है। बाकी अगर हमारे पास एसेट ज़्यादा आ रहे हैं और लाइबिलिटीज़ कम है, मीन्स हमारा जो पेबल अमाउंट निकल रहा है वो कम निकल रहा है, तो वो हमारा क्या हो रहा है, कैपिटल रिजर्व बनेगा। उसमें क्रेडिट साइड वो एक रिजर्व क्रिएट करना पड़ेगा। हमने ज़्यादा पैसे पे कर दिए, उतनी बिजनेस की वैल्यू नहीं थी। लेकिन अगर हमने कम पे किया है, बिजनेस की वैल्यू ज़्यादा है, तो उस केस में हमारा निकलेगा गुडविल। जैसे आप ओपनिंग जनरल एंट्री में करते थे ना +1 में, सेम चीज़ यहाँ पर बिजनेस परचेज करते टाइम भी हमारी वो जर्नल एंट्री बनेगी। ठीक है, तो चलिए फिर लिखिए सबसे पहले इन द बुक्स ऑफ राघव लिमिटेड, और जर्नल बना लीजिए। जर्नल का फॉर्मेट रख कीजिए, डेट, पर्टिकुलर, लेजर, फुल, डेबिट एंड क्रेडिट। और सबसे पहली जर्नल एंट्री हमारी बन जाएगी, जितने एसेट्स हैं उनको डेबिट कर दीजिए, लाइबिलिटी को कर दीजिए क्रेडिट। तो लिखिए प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, सन्ड्री डेटर अकाउंट डेबिट। थोड़ी सी स्पेस छोड़ लीजिए और लिखिए टू सन्ड्री क्रेडिटर और 2 कृष्णा ट्रेडर्स अकाउंट आ जाएगा, जिसको हमने परचेज कंसिडरेशन जितने पैसे देने हैं। ठीक है, तो प्लांट एंड मशीनरी है हमारे पास 4 लाख की, बिल्डिंग है 6 लाख, स्टॉक है 5 लाख का, और सन्ड्री डेटर्स हैं 3 लाख के, सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं हमारे 2 लाख के, और परचेज कंसिडरेशन है हमारी 15 लाख की, जो कृष्णा ट्रेडर को डाल देंगे। जहां पर ऊपर लिखा है ना कि सम ऑफ ₹15 लाख पे करना है हमने। ओके, तो अब हम इसकी कर लेते हैं बैलेंसिंग। सो डेबिट साइड का टोटल हमारे पास आया है 18 लाख और क्रेडिट साइड का टोटल है हमारे पास 17 लाख। मीन्स क्रेडिट साइड हमारा बैलेंस निकल रहा है। तो लिखिए 2 कैपिटल रिजर्व
बैलेंसिंग फिगर ब्रैकेट में लिख लेना 1 लाख रुपीज। ओके, अगर आपका क्रेडिट साइड अमाउंट कम आता है वहां पर आप अकाउंट क्रिएट करोगे कैपिटल रिजर्व, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। अगर डेबिट साइड कम आता है तो उस तब आप क्रिएट करोगे गुडविल अकाउंट। गुडविल मीन्स हमने कुछ एक्स्ट्रा पैसे पे कर दिए बिजनेस की खुद के नेम के लिए। कैपिटल रिजर्व मीन हमने कम पैसे पे किए हैं, हमें कुछ फ़ायदा मिल गया है, वो रिज़र्व उनका हमने ले लिया है, जो उन्होंने अपने प्रॉफिट में से निकाल के रखा था वो रिज़र्व हमारे पास आ गया, उसके गेन हमारे पास एसेट्स हैं। ठीक है, और नरेशन लिख देंगे एंड में, इसकी नरेशन आ जाएगी बीइंग रनिंग बिजनेस ऑफ कृष्णा ट्रेडर परचेज्ड विद द कंसिडरेशन ऑफ ₹15 लाख। ओके, अब नेक्स्ट जनरल एंट्री डालने के लिए हम सिंपल से एक वर्किंग कर लेते हैं जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में की है। डिट्टो वर्किंग नोट प्रिपेयर कर लीजिए, लिखिए कैलकुलेशन अमाउंट ऑफ शेयर एंड प्रीमियम व्हेन इशूड एट 20% प्रीमियम। तो टोटल वैल्यू ऑफ शेयर निकालेंगे, फेस वैल्यू प्लस करेंगे प्रीमियम। फेस वैल्यू है हमारे पास 100 रुपीज़, उसमें प्लस कर दीजिए 100 रुपी का 20% प्रीमियम। 100 प्लस 20 आ गया रुपीज़ हमारा प्रीमियम, 20% किया ना 100 का, तो ये हमारे पास आया 120 रुपीज़ टोटल वैल्यू ऑफ शेयर। ठीक है, अब हम निकाल लेंगे, कीजिए, लिखिए ऊपर कैलकुलेशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड फॉर द परचेज ऑफ रनिंग बिजनेस। पूरा बिजनेस खरीदने के लिए हमने कितने शेयर इशू करने हैं वो निकाल लेंगे। तो नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू फॉर्मूला आ जाएगा टोटल परचेज कंसिडरेशन लेफ्ट आफ्टर कैश पेमेंट डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यू ऑफ शेयर। अब परचेज कंसिडरेशन हमारी टोटल थी 15 लाख, उसमें से हमने कैश पे कर दिया 3 लाख, तो माइनस कर दीजिए उसको, तो डिवाइड कर दीजिए उसको कितने से 120 रुपये से, तो ये हमारा बन जाएगा कितना 12 लाख डिवाइडेड बाय 120 रुपीज़, तो नंबर ऑफ शेयर हमारे निकले 10,000। ठीक है, 10,000 नंबर ऑफ शेयर हम इशू करेंगे अगेंस्ट 12 लाख रुपीज़। ओके, तो चलिए अब हम लास्ट जनरल एंट्री हमारी रिकॉर्ड कर लेते हैं। जो हमने कैलकुलेट किया नंबर ऑफ शेयर उसके बेसिस पर जी जनरल एंट्री बन जाएगी, जिसमें हम पेमेंट करेंगे कृष्णा ट्रेडर को। तो चलिए लिखिए जनरल एंट्री, कृष्णा ट्रेडर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, जो हमने बैंक में चेक से पे किया ना अमाउंट 3 लाख, वो बैंक में डालेंगे। टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, जितनी हमने कैपिटल डाली है। टू सिक्योरिटी प्रीमियम, जितने उस पर प्रीमियम चार्ज किया है। ठीक है, टोटल कृष्णा ट्रेडर को हमने पे करना था 15 लाख रुपीज़, जिसमें से बैंक में से हमने पे किया 3 लाख रुपीज़। ठीक है, और इक्विटी शेयर कैपिटल दिया है हमने कितनी 10,000 नंबर ऑफ शेयर, हम मल्टीप्लाई बाय 100 फेस वैल्यू पे, तो ये बन गया 10 लाख रुपीज़। और सिक्योरिटी प्रीमियम है 10,000 शेयर पर 20 रुपीज़ प्रीमियम है, तो ये बन गया 2 लाख रुपीज़। ओके, तो ये हमारी पेमेंट भी होगी है कृष्णा ट्रेडर को, और इसकी नरेशन आ जाएगी बीइंग परचेज कंसिडरेशन पेड बाय चेक एंड द बैलेंस पेड बाय इक्विटी शेयर्स। नंबर ऑफ शेयर कितने हैं 10,000 एट प्रीमियम ऑफ ₹20 पर शेयर। ओके, तो ये भी हमारा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और बहुत ही बहुत थैंक यू आपका हमारे 10K करने के लिए। हमारे 10K सब्सक्राइबर हो चुके हैं यूट्यूब पर। आप अब ऐसे ही प्यार अपन दिखाते रहिए और जल्दी से जल्दी 1 लाख भी अचीव कर दीजिए और देन 1 मिलियन में भी जाएंगे। ऐसे ही अपना प्यार देते जाइए और हम पंजाब वालों को ऐसे ही खुश रखेंगे और जितना हो सकता है उतना अपना करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 33, जैन लिमिटेड परचेज मशीनरी 10 लाख रुपीज फ्रॉम RL लिमिटेड, 50% द पेमेंट वाज मेड बाय चेक एंड फॉर द रिमेनिंग 50% द कंपनी इशूड इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच एट प्रीमियम ऑफ 25%। पास नेसेसरी जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ जैन लिमिटेड फॉर द अबव ट्रांजैक्शन। अब सिंपल सा केस है, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में क्या किया था,
हमने बिजनेस परचेज किया था, उसमें भी हमने बैंक से पेमेंट की थी। तो सेम वे वैसा ही ट्रीटमेंट इसका भी करेंगे। इसकी जो फर्स्ट जर्नल एंट्री है वो इजी चल जाएगी। उसकी तो फर्स्ट भी थोड़ी कैलकुलेशन वाली थी ना, इसकी तो फर्स्ट इजी जाएगी। सेकंड जर्नल एंट्री में आप नंबर ऑफ शेयर की कैलकुलेशन करोगे और एक अकाउंट बैंक से जो पेमेंट हो रही है या फिर कैश से कि बैंक से हो रही है, बैंक से हो रही है बाय चेक, तो बैंक को अकाउंट भी हमने एक क्रेडिट करना पड़ेगा। तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो चलिए फिर करते हैं फटाफट से इसको भी सॉल्व। तो चलिए करिए स्टार्ट सॉल्यूशन और लिखते हैं इन द बुक्स ऑफ जैन लिमिटेड जर्नल डेट। बुक बन जाएगी हमारी, डेट, पर्टिकुलर, लेजर, फोलियो, डेबिट, क्रेडिट 5 इसके बना लीजिए कॉलम। और सबसे पहली जर्नल एंट्री हम डालेंगे परचेज ऑफ मशीनरी की, जो हम खरीद रहे हैं। तो जर्नल एंट्री आ जाएगी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू एयर लिमिटेड अकाउंट। ठीक है, अमाउंट है हमारा 10 लाख। 10 लाख नरेशन आ जाएगी बीइंग मशीनरी परचेज फ्रॉम एयर लिमिटेड। ओके, तो ये हमारी जर्नल एंट्री होगी शॉर्ट। अब सेकंड जर्नल एंट्री करने के लिए हम छोटा सा वर्किंग नोट पर पे करेंगे। पहले उसमें कैलकुलेट करेंगे हमारा जितना भी अमाउंट ऑफ शेयर बनते हैं और प्रीमियम का अमाउंट कितना बनता है वो सारा कुछ कैलकुलेट कर लेंगे। फिर नंबर ऑफ शेयर भी कैलकुलेट करेंगे। तो लिखिए वर्किंग नोट, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ शेयर्स एंड प्रीमियम व्हेन इशूड एट प्रीमियम ऑफ रुपीज परसेंटेज है, प्रीमियम ऑफ 25%, 25 पर इशू किए हैं ये। तो इसका फॉर्मूला है हमारा टोटल वैल्यू ऑफ शेयर इज इक्वल टू फेस वैल्यू, उसमें ऐड कर दीजिए प्रीमियम। तो फेस वैल्यू हमारे पास है 100 रुपीज और प्रीमियम प्लस करना है 100 रुपये का 25%। तो 25 ही बन गया, 100 प्लस 25 किया तो टोटल वैल्यू आ गई हमारे पास 125। ओके, अब हम कैलकुलेट कर लेंगे नंबर ऑफ शेयर्स। तो लिखे कैलकुलेशंस ऑफ टोटल नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड फॉर परचेज ऑफ मशीनरी। अब इसमें बात ये ध्यान देने वाली है कि 10 लाख रुपीज का 50% जो है वो ही शेयर में पे किया है। 50% हमने क्या किया है, बाय चेक पे किया हुआ है। ठीक है, तो वो पेमेंट जहां पर डालते वक्त ध्यान रखना। तो लिखिए फॉर्मूला, नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू total amount purchased for machinery divided by total value of a single share या फिर a share। ओके, तो टोटल अमाउंट पेड कितना है हमारे पास, 10 लाख का 50% कर दीजिए जो हमने शेयर्स में देना है। जो पे है जब वो लेस कर दीजिए या फिर इसको निकाल लीजिए। 10 लाख का 50% डिवाइडेड बाय आ गया हमारे पास 125। ओके, तो ये बन गया 5 लाख डिवाइडेड बाय 125। तो हमारे नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे 4000। आंसर आया हमारा 4000 नंबर ऑफ शेयर जो हमने इशू करने हैं। ओके, तो चलिए फिर इसकी भी लास्ट जर्नल एंट्री रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो लास्ट जर्नल एंट्री हमारी बन जाएगी एयर लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट टू इक्विटी शेयर अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। ठीक है, जितने के शेयर इशू किए हैं इक्विटी उतना इक्विटी में चल जाएगा, जितना प्रीमियम बनेगा वो प्रीमियम पे, और बैंक में 50% जो लिखा है। तो चलिए फिर लिखते हैं अमाउंट। एयर लिमिटेड का टोटल पैसे हमने देने हैं 10 लाख रुपीज, जिसमें से 50% बैंक में से दे दिया, मीन्स 5 लाख रुपीज। ठीक है, आधा दे दिया ना, 10 का आधा 5 हुआ, तो 5 लाख तो हमने दे दिया बाय चेक। इक्विटी शेयर कैपिटल के हमने नंबर ऑफ शेयर्स कैलकुलेट किए हैं 4000, मल्टीप्लाई कर दीजिए उसको फेस वैल्यू से 100 रुपीज से, तो ये बन गया 4 लाख रुपीज। ओके, सेम में नेक्स्ट हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम है। सिक्योरिटी प्रीमियम 4000 का कर लीजिए 25 रुपीज। 25 रुपीज हमारा प्रीमियम है, तो ये अमाउंट हमारा बन गया 1 लाख रुपीज। ओके, तो ये टोटल हमारी पेमेंट ऐसे हो जाएगी। ठीक है, और इसकी हम नरेशन लिख देंगे, बीइंग प्राइस ऑफ मशीनरी पेड इन 4000 नंबर ऑफ शेयर्स बीइंग इशूड एट 25% प्रीमियम। ओके, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट।
नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 34th। हेल्थी कंपनी बॉट द बिजनेस ऑफ सिक कंपनी, द परचेज कंसिडरेशंस बीइंग 4,50,000, बिल्डिंग 2 lakh was bought for 1,50,000, equipment 1 lakh for 1,80,000, furniture 1,50,000 for 1,60,000, creditor 80,000 were taken at 60,000, and the consideration was discharged 65,000 in cash and the balance by issuing the shares of 100 each at 10% premium. Past journal entries. Okay. अब क्या है, हेल्थी कंपनी ने सिक खरीद लिया, जैसे नाम वैसे काम। अब हेल्थी कंपनी तो हेल्थी होगी, सिक कंपनी तो सिक ही रहना है। बीमार कंपनी एक हेल्थी बंदे ने खरीद लिया है, ठीक है। तो क्या खरीदा है उसने, 4,50,000 रुपये में उसने पूरी की पूरी कंपनी खरीद ली है, जिसमें उसको बिल्डिंग जो मिली है वो 2 लाख की थी, उसको 1.5 लाख में मिल गई। इक्विपमेंट 1 लाख के थे, वो खरीद रहा है 1,80,000 में। सेम वे फर्नीचर था 1.5 लाख का, वो 1,60,000 का, और क्रेडिटर 80 के थे, वो 60 में सेटल हो गए, ठीक है। और जितनी भी कंसिडरेशन थी उसने लिखा है वो डिस्चार्ज कर दी उसने। 65,000 तो कैश में दे दिया, तो जो बाकी का बैलेंस है उसको इक्विटी शेयर में इशू किया है। 100 रुपये का एक शेयर है, 10% उस पर है प्रीमियम, मीन 10 रुपये हो गया प्रीमियम, 100 का 10%। और जर्नल एंट्री डालने को हमें बोला है, तो चलिए फिर फटाफट से इसकी भी जर्नल एंट्री डाल देते हैं, क्वेश्चन कर देते हैं इसको भी कंप्लीट। तो चलिए लिखिए सबसे पहले, इन द बुक्स ऑफ हेल्थी कंपनी लिमिटेड जर्नल डे बुक बन जाएंगे हमारे। डेट पर्टिकुलर लेजर फॉलो डेबिट क्रेडिट 5 कॉलम तैयार कर लीजिए, और सबसे पहली जर्नल एंट्री में हम सारे एसेट्स काउंट को करेंगे डेबिट, लाइबिलिटीज को करेंगे क्रेडिट, एंड जितनी परचेज कंसिडरेशन है वो कंपनी के अकाउंट में डाल देंगे। अब एक बात का इसमें ध्यान रखना है, जर्नल एंट्री तो जैसे हमने पीछे डाली वैसे ही करना है, लेकिन इसमें क्या नया है, इसमें क्या है, एसेट की वैल्यू भी दी हुई है और कितने का लिया वो भी दिया हुआ है, बुक वैल्यू और कितने का परचेज किया है। तो आपने जितने का परचेज किया आपने वो वैल्यू डालनी है, चाहे वो कम हो चाहे वो ज्यादा हो, वो मैटर नहीं करता। आपका कॉन्ट्रैक्ट कितने में हुआ है मैटर वो करता है। हमारा कैश कितना जा रहा है हमने वो देखना है, हमने नहीं देखना कि बिजनेस ने वो एसेट 2 लाख का खरीदा था कि उसने 50,000 का खरीदा था। हमें अगर 50,000 का पड़ा है, हमने 50,000 पे करना है तो वो 50,000 का है, अगर हमने 2 लाख पे करना है तो वो 2 लाख का है, चाहे वो 1 रुपये का ही हो, ठीक है। ये बात का ध्यान रखना। तो चलिए जर्नल एंट्री लिखते हैं। बिल्डिंग है, सबसे पहले लिखिए बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, फिर इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट, फिर फर्नीचर अकाउंट डेबिट। थोड़ी सी स्पेस छोड़ लीजिए, बैलेंस हमारा डेबिट में भी निकल सकता है क्रेडिट में भी निकल सकता है। ओके, 2 कर दीजिए क्रेडिटर, 2 आ जाएगा सिक कंपनी। ओके, बिल्डिंग है हमारे पास, हम जो हमने खरीदी है वो है 1,50,000 की थी, वो 2 लाख की, हमें मैटर नहीं करता, हमने खरीदी 1,50,000 की। इक्विपमेंट हमने लिए हैं 1,80,000 के, और फर्नीचर हमने लिया 1,60,000 का। क्रेडिटर हमने लिए हैं 60,000 के, और हम कंपनी को पे करेंगे सिक को कितना, 4,50,000। ओके, अब डेबिट क्रेडिट का टोटल लगा लीजिए और बैलेंस देख लीजिए किधर निकलता है। और डेबिट साइड का टोटल है हमारे पास 4,90,000 रुपीज़, और क्रेडिट साइड का है 5,10,000 रुपीज़। तो डेबिट साइड बैलेंस निकला है हमारा 20,000 रुपीज़, जो हम डालेंगे गुडविल अकाउंट में। ब्रैकेट में लिख दीजिए बैलेंसिंग फिगर। ओके, गुडविल क्यों, क्योंकि हमने सिक कंपनी को थोड़े से पैसे दे दिए हैं ज़्यादा, क्योंकि उसके एसेट्स लायबिलिटी अच्छे होंगे जो भी, ठीक है। और नरेशन आ जाएगी इसकी, बीइंग बिजनेस परचेज एंड वेरियस एसेट्स और लायबिलिटीज आर टेकन ओवर। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्या करना है, अब हमने जो इशू करने हैं शेयर वो देख लेते हैं, और कैश परचेज किया है तो उसके लिए छोटा सा वर्किंग नोट प्रिपेयर कर लीजिए। और नरेशन आ जाएगी इसकी, बीइंग बिजनेस परचेज एंड वेरियस एसेट्स और लायबिलिटीज आर टेकन ओवर। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्या करना है, अब हमने जो इशू करने हैं शेयर वो देख लेते हैं, और कैश परचेज किया है तो उसके लिए छोटा सा वर्किंग नोट प्रिपेयर कर लीजिए। सबसे पहले तो प्रीमियम पर है, हमें प्राइस निकालना पड़ेगा, वैसे तो कैलकुलेटर पे भी निकल जाएगा, वर्किंग नोट प्रिपेयर करेंगे तो नंबर अच्छे आ जाते हैं। तो वर्किंग नोट लिखिए, कैलकुलेशन अमाउंट ऑफ शेयर्स एंड प्रीमियम व्हेन इशूड एट 10% प्रीमियम, टोटल वैल्यू ऑफ शेयर इज इक्वल टू फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम। फॉर्मूला आ जाएगा, फेस वैल्यू है 100 रुपीज़, प्रीमियम है 100 रुपये का 10%, 100 प्लस हो गया जी 10, तो फेस वैल्यू हमारी बन गई टोटल वैल्यू ऑफ शेयर बन गई हमारी 110 रुपये, ठीक है।
अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं टोटल नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड फॉर परचेज ऑफ बिजनेस। ठीक है, रनिंग बिजनेस खरीदना है तो उसके लिए कितने पैसे कितने नंबर ऑफ शेयर हमें इशू करने पड़ेंगे। तो उसका फॉर्मूला है नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय अमाउंट पेड इन शेयर्स डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ पर शेयर। ठीक है, अमाउंट पे शेयर में कितना करना है, 4,50,000 हमारे टोटल परचेज कंसिडरेशन है, उसमें से 65,000 हमने कैश में पे कर देना है। तो बैलेंस हमारा 3,85,000 बनाना, 3,85,000 हमने क्या करना है, शेयर्स में इशू करना है। ठीक है, 3,85,000 डिवाइडेड बाय आ जाएगा 110 रुपये। ओके, 3,500 नंबर ऑफ शेयर्स हमने इशू करने हैं। अब ये कैलकुलेट करके निकला हमारा, तो चलिए इसको इशू करते हैं। जनरल एंट्री डाल दीजिए, तो लिखिए सिक कंपनी लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, टू शेयर इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। ठीक है, सिक कंपनी लिमिटेड को हमने देने हैं 4,50,000, कैश हमने पे किया है 65,000 और कैपिटल हमारी आ जाएगी 3,500 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आया 3,50,000। ठीक है, और सिक्योरिटी प्रीमियम आ जाएगा 3,500 मल्टीप्लाई बाय 10 रुपये, तो ये आया 35,000। ओके, तो ये हमारी लास्ट जनरल एंट्री भी बन जाएगी सेम एज इट इज़ ही। ओके, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, सेम ही हमने जो पीछे भी एंट्रीज डाली हैं वैसे ही यहाँ पर हमने लिखी है। ओके, तो इसकी नरेशन आ जाएगी, बीइंग परचेज कंसीडरेशन चार्ज्ड इन कैश एंड बैलेंस इन इक्विटी शेयर एट प्रीमियम ऑफ ₹10 पर शेयर। ओके, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन, ये भी कंप्लीट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 35th। अ कंपनी परचेज द फॉलोइंग एसेट्स एंड लायबिलिटी एट द कंसिडरेशन ऑफ 2 लाख रुपीज। फर्नीचर 50,000, स्टॉक 10,000, प्लांट 30,000, बिल्डिंग 60,000, क्रेडिटर 10,000। अब क्या कर रहा है, कंपनी ने एसेट्स एंड लायबिलिटी खरीदे हैं, कंसिडरेशन है कितनी, 2 लाख रुपीज पर, और सारे एसेट्स की डिटेल दी है, कौन सा कितने का खरीदा है। ओके, नेक्स्ट लिखा है द कंसिडरेशन वाज पेड 75% इन द शेयर ऑफ 10 each and 25% through bank after taking loan 12%। अब कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, इसमें भी एक 12% लोन टेक ओवर करने की जनरल एंट्री आपको एक्स्ट्रा डालनी पड़ेगी। बाकी शेयर्स तो नॉर्मल फेस वैल्यू पे इशू किए हैं, तो उसकी कैलकुलेशन से आप बच जाओगे। ओके, तो चलिए फिर करते हैं स्टार्ट। तो लिखिए जर्नल डे बुक, डेट पर्टिकुलर लेजर फुल डेबिट क्रेडिट, ये हमारे 5 कॉलम बन जाएंगे। नेम हमारे पास ना परचेजर का दिया ना बायर का दिया हुआ है, तो कोई बात नहीं, हम वेंडर वर्ड यूज़ कर लेंगे यहाँ पर। तो लिखिए पहले सारे एसेट्स डेबिट कर दीजिए और लायबिलिटी को क्रेडिट कर दीजिए। तो जर्नल एंट्री बन जाएगी फर्स्ट हमारी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, प्लांट अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, टू क्रेडिटर अकाउंट, टू वेंडर अकाउंट। ठीक है, फर्नीचर है 50,000 का, स्टॉक है 90,000 का, प्लांट है 30,000, बिल्डिंग है 60,000, क्रेडिटर है हमारे 10,000 के, वेंडर को डालेंगे परचेज कंसिडरेशन 2 लाख रुपीज। ठीक है, अब लगा लीजिए टोटल, डेबिट का टोटल हमारे पास आया है 2,30,000 एंड क्रेडिट का टोटल बनाया है 2,10,000। तो क्रेडिट साइड हमारा बैलेंस निकला 20,000, तो अकाउंट लिख दीजिए टू कैपिटल रिजर्व, ब्रैकेट में लिख दीजिए बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, तो कैपिटल रिजर्व हमारा बैलेंसिंग फिगर लिखा है, यही हमारा आंसर है, तो ये आंसर हमारा हो गया टैली। ठीक है, और नरेशन आ जाएगी इसकी, बीइंग बिजनेस परचेज्ड एंड वेरियस एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर टेकन ओवर। ओके, अब नेक्स्ट क्या करेंगे हम, नेक्स्ट हमारे पास लिखा है कि 25% जो है वो बैंक से लोन लिया है 12% वाला, और बाकी का कैपिटल में दिया है। तो लोन पहले टेक ओवर कर लेते हैं, फिर हमारी जो कैपिटल वो इशू कर लेंगे। तो लोन टेक ओवर की एंट्री हमारे पास आ जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% बैंक लोन अकाउंट। कितना लोन हो गया जे, 2 लाख का 25% कर लीजिए, जी बन गया 50,000। ठीक है, नरेशन आ जाएगी, बीइंग बैंक लोन टेकन ओवर टू पे द परचेज कंसिडरेशन। ओके,
तो अब हम लास्ट जनरल एंट्री डाल लेंगे हमारी वो जनरल एंट्री आ जाएगी वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब वेंडर को पे करना है हमने 2 लाख रुपीज़, बैंक में 25% कितना 50,000 जो हमने लोन लिया था, तो 50,000 आ जाएगा। 2 डाल दीजिए इक्विटी शेयर कैपिटल, बैलेंस कितना 1,50,000। ठीक है, 10 रुपये का ईच शेयर है एक, तो 15,000 टोटल हमने शेयर इशू कर दिए हैं। ओके, और नरेशन आ जाएगी इसकी, being purchase consideration paid to vendor 25% in cash and 75% in equity shares। ठीक है, तो ये भी हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। ओके, टॉपिक का एंड हम करते हैं यहाँ पर। अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो प्लीज कमेंट कीजिए, हम कमेंट में आपका रिप्लाई करेंगे, जितना जल्दी हो सके उतनी रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, कमेंट कीजिए और शेयर करें अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ जितना ज़्यादा हो सकता है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जब भी आप वीडियो को देख रहे हो। सत श्री अकाल।